अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जब कोई वाक़या हो जाता है, कई लोग जब शहीद हो जाते हैं उस वाक़े में, तो उसके बाद हमें होश आता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या सेफ्टी मेयर्स लेने हैं, किस तरह करने हैं। मतलब कि एक दफ़ा हादसा हो जाए, उससे पहले हम नींद में होते हैं, हमें कोई बात याद नहीं रहती कि आया कोई कुछ क्या क्या कर रहा है, कैसी चीज़ें बन रही हैं, कैसे जगहें बन रही हैं, इमारतों के बीच में कोई स्पेस है कि नहीं है। मतलब कि हर एवरी फील्ड में, जैसे कराची का गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, कैसे हुआ वो अभी तक इंक्वायरी चल रही है, क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद सेफ्टी मेयर्स लिए गए। आज की जो मेरी बात है वो है जो लाहौर में गुज़िश्ता 3 दिन से जो मुसलसल 2-3 इमारतें गिर रही हैं और उसमें बच्चे शहीद हो रहे हैं। पहला वाक़या जो लाहौर के नवाही इलाके में, जो आपको सुना होगा, हर चैनल पे चल रहा था कि उसमें 14 बच्चे शहीद हुए हैं जिनकी उम्रें 4 साल से 12 साल तक थी, और 6 से ज़्यादा सीरियस है। और उसकी उस्तानी जो है, टीचर है, वो भी ज़ख्मी है। उनका घर था, वो किस तरह छत जो है चल रही थी उसको बना रहे थे, अचानक बच्चों पे टीयर गार्डर और सीमेंट आके गिरा और दब गए, सफोकेशन में उनका मौत हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद हमारी चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की, उनको नोटिस लेने का ख्याल आया, फिर दूसरे मिनिस्टर्स, कमिश्नर्स, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पहुँच गई। लेकिन जो बच्चे शहीद हुए उनको 20-20 लाख रुपए दे के जान छुड़ाने की कोशिश की। हमारे एक बच्चे की कीमत 20 लाख। वो बच्चे जिनके वालिदैन बेहोशी की हालत गुजार रहे हैं, उनके जिगर के टुकड़े जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, दब के मर गए। और उसके बाद फिर तीसरे दिन एक इलाका है बागबानपुरा, वहाँ पे एक छत गिर गई, वहाँ एक बच्चा शहीद हुआ। रात को किसी और, शाम को किसी और इलाके में एक और छत गिर गई, वहाँ एक बच्ची शहीद हो गई। ये क्या हो रहा है? हमें कब होश आएगा? हम अपने बच्चों को तो कई बाहर मुल्कों में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके को कोई कुछ भी मसला ना हो। लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए, उनके के लिए कम से कम सेफ्टी मेयर्स किए जाएं। उनके लिए कम से कम ये तो हो तो बच्चा खैर से स्कूल जा रहा है या ट्यूशन सेंटर जा रहा है, वो खैर से वापस आएगा, इसकी भी श्योरिटी नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। तो जब इस किस्म के वाक़यात होंगे, उसके अलावा पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए तो हम मास्टर हैं, चारों सूबों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब तक वो हादसा न हो, जब तक कोई नुकसान न हो, उसके बाद हमारी आंखें खुलती हैं। इस तरह तो फिर मसला हल ही नहीं होगा। आप उनको 20 लाख रुपए दे के और 5 लाख रुपए ज़ख्मी को दे के चुप करके बैठ जाएंगे। आपके ज़मीर नहीं जोड़ेगा कि इसकी जगह पे अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा होता, उस वक्त एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है, एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है, वो आपको क्या फील होता। यानी ये सारी चीज़ें मैं किसी एक सूबे के हवाले से नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ। क्या ये हमारी होशमंदी है? क्या ये मसले का हल है कि 20 लाख दिए और जान छूट गई? ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक सही नमूने से अपनी इंतज़ामिया को सही नमूने से एक्टिव नहीं करेंगे, ऐसी जगहों के जहाँ लूप होल्स है उनको ख़त्म नहीं करेंगे, जहाँ वो जुगाड़ी काम करा रहे हैं, यहाँ लोगों को, जो आपके इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया है, एजुकेशन के लोग हैं, या दूसरे जो इन्वॉल्व जो डिपार्टमेंट हैं, वो अपनी रिश्वत लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। तब तक कितने 20 लाख आप देंगे? 20 लाख की वैल्यू क्या है? उस माँ बाप से पूछें कि उनकी इज़्ज़त क्या है, उनके बच्चों की, कि उनके नज़र जिगर गोशे उनके जो चले गए, उनकी अब क्या हालत है। तो आप 20 लाख अपने पास रखें, आप अपने इंतज़ामिया को एक्टिव करें, उनको थोड़ा सा डंडा दिखाएं कि हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। अगर अवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो अवाम हमें नहीं छोड़ेगी। खिदमत के लिए आए हैं तो फिर आप उनका उसी तरह खिदमत करें। सिर्फ फ़ोटो सेशन करके, एडवर्टाइजमेंट करके, इससे जो है ना कुछ नहीं होता। इससे लोग आजकल ये समझ गए हैं कि ये चीज़ें जो हैं ना, अपना प्रमोशन करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ये कुछ भी नहीं हो सकता। आप
عملی کام کر کے دکھائیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں. نئے نئے قانون تو پاس کرا رہے ہیں جو برٹش دور کے قانون تھے، اس کو آپ کے اسپیکر، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے ریجیکٹ کر دیا. ان کی آڈیو بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، پورے پاکستان کے لوگوں نے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو قدم جمانے ہیں صحیح نمونے سے تو عوام کی خدمت کر کے جمائیں، عوام کے مسائل حل کر کے جمائیں. ایسے نہیں ہوگا کہ دن میں 20 50 دفعہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ چلے اور آپ عوام میں مقبول ہو جائیں گے. کسی کی آہ نہ لیں، آہ لینا بہت بڑی خطرناک بات ہے. تو میری ہر انتظامیہ سے، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے، ان کے بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو دیا گیا ہے یا جو بھی قسم کا آپ انچارج ہیں جس بھی ڈپارٹمنٹ کے، تو خدا کے واسطے اس کو صحیح نمونے چلائیں. اس میں عوام کی زندگیوں کا سوال ہے، معصوم بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے، دکانداروں کی زندگی کا سوال ہے. تو یہ سب چیزیں جب تک صحیح نہیں ہوں گی تب تک نہ ملک ترقی کرے گا اور نہ ہی عوام کو جینے کا حق وہ ملے گا جو اور ملکوں میں عام آدمی جیتا ہے.